तो अयोध्या में अब प्राण प्रतिष्ठा की जो तारीख है वो करीब है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रौनक चारों तरफ है। अयोध्या को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है और हर राम भक्त उस दिन का, उस पल का इंतजार कर रहा है जो 22 तारीख को आएगा। 500 वर्षों का संघर्ष, त्याग, तपस्या, इंतजार 22 जनवरी को खत्म हो रहा है जब प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसको लेकर पूरी अयोध्या में उत्सव की तैयारी की जा रही है। पूरा देश जो है वो राममय हो चुका है। न्यूज़ वन इंडिया पर महा कवरेज भी लगातार जारी है। पल पल की अपडेट और आंखों देखा हाल न्यूज़ वन इंडिया सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। हमारी टीम वहां पे तैनात है और चप्पे चप्पे पर हमारे जिस तरीके से सुरक्षा कर्मी तैनात हैं उसी तरीके से हमारी टीम के सदस्य भी अलग अलग जगह पे मौजूद हैं। और श्रावणी इस वक्त मेरी सहयोगी वहां अयोध्या स्टूडियो से इस वक्त उनका रुख करते हैं। श्रावणी, उसको लेके लगातार कवि क्या सोचते हैं, संत क्या कहते हैं, राजनीतिज्ञ क्या कहते हैं, धार्मिक गुरु क्या कहते हैं, सबकी राय जो है वो आ रही है। और श्रावणी इस वक्त अयोध्या स्टूडियो से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगी। श्रावणी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश। जैसे कि न्यूज़ वन इंडिया की टीम पल पल की तस्वीरें सभी दर्शकों तक पहुंचा रही है और इसके साथ ही अयोध्या में क्या कुछ माहौल है और इसके साथ ही साधु संतों का क्या कहना है इस पूरे वातावरण के बारे में। अयोध्या, क्योंकि अयोध्या नगरी फिलहाल पूरी तरीके से राममयी हो चुकी है। कई साधु संत हमारे बीच में मौजूद है और इसके साथ ही बीजेपी नेत्री माधुरी सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। माधुरी जी, सबसे पहले पहला कमेंट आपसे जानना चाहूंगी, फिलहाल माधुरी जी आप कैसा महसूस कर रही हैं, क्योंकि राममयी नगरी अयोध्या की तस्वीरें समय के साथ जो है काफी बदल चुकी है और 22 जनवरी में केवल 2 ही दिन शेष है और फिलहाल आप क्या महसूस कर रही हैं? बिल्कुल, ये बार बार हम सब जाहिर कर रहे हैं कि ये एक अविस्मरणीय पल है हम सब के लिए और ऐसे में हमारे प्रारब्ध बहुत अच्छे रहे होंगे कि आज हम इन पलों के साक्षी हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि आपने कुछ अच्छा किया होता है तो अच्छा देखने का अवसर आपको अपने जीवन काल में मिलता है। तो मैं सौभाग्यशाली हूं और हम सब जितने हैं यहाँ अयोध्या में, भारतीय जनता पार्टी के लोग या संघ परिवार के लोग या पूरे भगवा परिवार के लोग या आम जनता जो भी इसको लेकर के उल्लासित हैं, मैं समझती हूँ सब सौभाग्यशाली हैं। बिल्कुल, देखिए माधुरी जी ने कहा है कि सौभाग्यशाली वो लोग जिनको ये दृश्य देखने का मौका मिल रहा है, अनुभव करने का मौका मिल रहा है। लेकिन महाराज जी, विपक्ष की बात की जाए, निमंत्रण भेजा गया था लेकिन वो आने से मना कर रहे हैं, बोल रहे 22 तारीख के बाद आएंगे। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को जय श्री राम। वो इतने बड़े दुर्भाग्यशाली हैं कि कुछ कहने की बात नहीं है। यहाँ तो लोग पूरे भारत से ही नहीं पूरे विदेश से लोग आने के लिए परेशान हैं। यहाँ तो एक निमंत्रण कार्ड का कीमत चुकाने के लिए लोग परेशान हैं, मगर जिनको निमंत्रण गया है वो आने के लिए तैयार नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या होगी। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो आएंगे भी कैसे आएंगे, जिनके बाप स्वयं लाखों लाख राम भक्तों के ऊपर में गोलियां चलवाई थी, जो खून की नदियां बहा दी थी, जो सरयू की कलकल निनाद करती हुई लहरें खून से लाल थीं, वो कैसे आएंगे। वो विपक्षी दल कैसे आएंगे जो जालीदार टोपी लगा करके मस्जिद में जा करके नमाज पढ़ने में अपनी आस्था रखते हैं, वो राम मंदिर के निमंत्रण कार्ड को कैसे स्वीकार करेंगे। बिल्कुल महाराज जी, देखिए राजनीति की बात छोड़ के अगर रामनीति की बात करते हैं तो रामनीति तो आपने देख ही ली है, क्योंकि कहा जाता है कि होई हो वही जो राम रचि राखा, और अब वही हो रहा है। अयोध्या में जो बदलाव की बयार बही है महाराज जी, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? जो यहाँ पर लोग हैं, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर का जब पूर्ण उदय होता है तो कोई धर्म कार्य कर पाता है। और स्वयं धर्म के प्रतिमूर्ति रामो विग्रहवान धर्म, जो स्वयं धर्म के विग्रह हैं, ऐसे भगवान के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में यहाँ पर उपस्थित समस्त जनमानस अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। जैसे आपने प्रश्न किया कि जो लोग आना नहीं चाहते हैं, निमंत्रण को ठुकरा दिए हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास निमंत्रण गया है, किसी कारणवश नहीं आ सकते, वो समझा जा सकता है। लेकिन
जो आना ही नहीं चाहते हैं तो उनके लिए केवल एक सूत्र है, हनुमान चालीसा का एक चौपाई है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे और महावीर जब नाम सुनावे। तो वो भूत प्रेत पिशाच की संज्ञा में आते हैं, इसलिए वो यहां तक आ नहीं पा रहे हैं। कार सेवकों को इन्हीं के शासन काल में, अर्थात इनके पिताजी के मुख्यमंत्री रहते हुए, कार सेवकों को गोलियों से मारकर और बालू की बोरियों से बांधकर सरजू जी में प्रवाहित करने का कार्य किया। तो जैसे हमारे महाराज जी कह रहे थे कि आखिर वो किस मुंह से अयोध्या जनपद में आवेंगे, तो इसलिए वो ना आवेंगे और आ नहीं पा रहे तो कुछ ना कुछ बहाना जरूर बनावेंगे। तो बहाना भी ऐसा विलक्षण बनावेंगे जिसका कोई आधार नहीं है। बिल्कुल, देखिए तमाम साधु संतों को हम सुनते आ रहे हैं, अलग अलग पीठ के साधु हमारे बीच मौजूद थे, पीठाधीश्वर शंकराचार्य भी मौजूद थे, लेकिन हमारे बीच एक बाल संत भी मौजूद है, उनसे जानेंगे। महाराज जी जरा आगे आएंगे, आप कितने साल के हैं आप? 14 साल। यहाँ पर कहाँ पर, कौन से मंदिर से आप हैं, ताल्लुक रखते हैं? हनुमानगढ़ी पट्टी, बहुत संत या जमात खालसा हनुमानगढ़ी। इतने छोटे हैं आप और आप संत बन गए हैं, कहाँ से, घर कहाँ है आपका? बिहार, जिला गोपालगंज, थाना कटिया। अयोध्या में कितने साल से हैं? 1.5 साल। कैसी लग रही है अयोध्या नगरी? बहुत अच्छा लग रहा है, भव्य और दिव्य दीपोत्सव हो रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में भी। जो जनता आ रहा है उसे भी अच्छा, खुशी की बात है, देखने में बढ़िया लग रहा है और एकदम सुंदर लग रहा है। और फिर से 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, तो घर घर दीपावली मनाई जाएगी उस दिन, उसके खुशी में। बिल्कुल माधुरी जी, आप सामने जैसे कि महाराज जी ने कहा कि विपक्ष को तो बस एक बहाना चाहिए था, और वो बहाना तो दरअसल उनकी नियति में भी था और उनके मन में भी था। तो कहना चाहती हूँ कि कभी गर्मी कभी सर्दी, ये तो कुदरत के नज़ारे हैं, प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं। क्या बात है? आपने कहा कि देश विदेश से बहुत लोग परेशान हैं कि कैसे यहाँ पहुँचे, दुनिया के तमाम देशों में हिंदू परेशान हैं, वो यहाँ कैसे पहुँचे, जिन लोगों को न्योता नहीं मिला है वो परेशान है, लेकिन जिनको न्योता मिल रहा है वो दरिया के किनारे बैठकर भी प्यासे रहना चाहते हैं। लेकिन वोट की राजनीति के लिए उनके पेट में अभी भी कुछ तकलीफें हैं, और जहाँ कहीं भी देख रहे हैं कोई कह रहा है मैं अपने घर में पूजा करूँगा, मैं किसी और मंदिर में पूजा करूँगा, तो किसी और मंदिर की इस राम मंदिर से क्या तुलना है? अयोध्या के राम जन्मभूमि के मंदिर से किसी और मंदिर की क्या तुलना है? वाकई माधुरी जी, क्योंकि देखिए कई लोग ऐसे हैं जिनको निमंत्रण नहीं मिला है और आस लगाए बैठे कि 22 जनवरी को रामलला के दर्शन हो जाए। हमारे बीच महाराज जी मौजूद है। महाराज जी कविता बहुत अच्छी लिखते हैं, महाराज जी हाल फिलहाल में रामलला के ऊपर कुछ लिखा हो तो सुनाए। मैं राजनीति के ऊपर भी लिखा हूँ, जो लोग नहीं आए हैं उसको लिए भी लिखा हूँ। कुछ सुनाइए। लोग नहीं आ रहे हैं, जो सनातन का अपमान कर रहे हैं उनको पर यही लिखा हूँ, सनातन धर्म का जो अपमान कर रहा है। जो राम जी के चरित्र को दुनिया में हर मनुष्यों और देवताओं से पढ़ा है, उनके चरित्र को मैं कुछ लेता हूँ, इसलिए हमारा मानव समाज में उनका चरित्र वाला समाज होगा। तो हमारा हिंदुस्तान मतलब गलत रास्ते पर जो जा रहे हैं लोग, समाज बनाया धीरे धीरे गलत चित्रण हमारा समाज बर्बाद हो रहा है। अगर राम के हमारा समाज बर्बाद हो रहा है, अगर राम के किसी पद चिन्ह पर चलेंगे, उनके संस्कार पर चलेंगे, उनका आदर्श पर चलेंगे, तो पूरा विश्व का कल्याण हो जाएगा। उसी पर मेरा एक कहना है कि राम जैसा मर्यादा हो नर में और सीता जैसा स्वभाव, ना राम जैसा मर्यादा हो नर में और सीता जैसा स्वभाव, स्वर्ग जैसा चमकेगा मेरा भारत के गांव गांव, स्वर्ग जैसा चमकेगा मेरा भारत के गांव गांव। अच्छा, आप सभी क्योंकि राम लला विराजमान हो चुके गर्भगृह में, आप सभी ने तस्वीर देखी है रामलला की, कैसा महसूस कर रहे हैं? माधुरी जी आप कैसा महसूस कर रहे हैं जब आपने रामलला को देखा? जी, ऐसी तस्वीर की कल्पना कुछ और थी, दिमाग में कुछ और था, क्योंकि भगवान राम के जो चित्र हम लोगों ने देखे हैं तो कुछ उस तरीके की कल्पना थी, लेकिन एकदम कल्पना से अलग जो है वो तस्वीर सामने। और मैं कहना चाहती हूँ कि
तमाम लोग दूसरे राजनेता आपके चैनल पर भी अभी विषय उठा रहे थे कि रोजी रोटी की बात भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कर रही है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि तो ये और भी अच्छा लग रहा है, जैसा सोचा नहीं था वैसा है, ऐसा लग रहा है। और मैं कहना चाहती हूँ कि तमाम लोग दूसरे राजनेता आपके चैनल पर भी अभी विषय उठा रहे थे कि रोजी रोटी की बात भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कर रही है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि तमाम ऐसे लोगों से जो इस विषय को लेकर नाराज हैं कि रोजी रोटी तो प्रकृति में जब से इंसान पैदा होता है तब से लेकर के रोजी रोटी की समस्याएं होती हैं, और रोजी रोटी के लिए तो हमारी सरकार ने गरीब और अमीर के बीच की खाई को पाटने का बहुत ही बेहतर तरीके से काम किया है। तमाम ऐसी योजनाएं ऐसे ही तो नहीं बन गए हैं, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि रोजगार का धर्म से और संस्कार से क्या लेना देना है। अगर हम सुबह उठ करके खाना खाते हैं तो क्या हम पूजा नहीं करते? क्या हमको अपनी मन की ऊर्जा के लिए माधुरी जी लौटूंगे आपके पास। महाराज जी, आपने तस्वीरें देखी, प्रतिमा देखी रामलला के जो विराजमान हुए हैं, सदियों से इंतजार था, और जब उनकी तस्वीर आपने देखी, क्योंकि आपने कल्पना तो की ही होगी उनकी प्रतिमा को लेकर, अब जब आपने तस्वीरें देखी तो क्या महसूस किया होगा? देखिए, एक तो यह है कि बंदहु बाल रूप सोई रामू, भगवान शिव ने भगवान राम के उस बाल स्वरूप का दर्शन करने का प्रयास किया है। भगवान सूर्य 1 माह तक यहीं दर्शन नगर में आके रुक गए, उसी बाल स्वरूप का विग्रह है भगवान राम जी की प्रतिमा। एक बात। दूसरी बात, देखिए आरती में आता है नौ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, अर्थात कमल का जो सुंदर निकल रहा पुष्प होता है, जितना कोमल वह होता है उतना ही कोमल हमारे भगवान श्री राम है। उनके हाथ हैं, उनके पैर हैं, और ठीक उसी आधार पर भगवान राम की नई प्रतिमा का निर्माण किया गया है। इसलिए जो भगवान का विग्रह है वो दिव्यतम दिव्य है, अर्थात ये भव्य तो थी ही अयोध्या, लेकिन ये दिव्य अयोध्या थी, लेकिन इसको भव्यता प्रदान करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने जो कार्य किया है वह सनातन उनका ऋणी रहेगा, जन्म जन्मांतर तक सनातन ऋणी रहेगा। क्योंकि जो भी व्यक्ति राम का काम करेगा निश्चित रूप से अजर और अमर हो जाएगा। बिल्कुल, आपने सुना किस तरीके से मनमोहक मूर्ति जो है, प्रतिमा जो है रामलला की विराजमान हो चुके हैं, और सभी जो है काफी ज्यादा उत्सुक है 22 जनवरी के लिए। 22 जनवरी में बेहद ही कम दिन शेष है और पूरी अयोध्या नगरी जो है राममयी नजर आ रही है। और न्यूज़ 1 इंडिया की टीम कोशिश कर रही है कि आप तक तमाम तस्वीरें भी पहुंचाए और उस दिन की भी तस्वीर आप तक पहुंचाए जहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। फिलहाल न्यूज़ 1 इंडिया के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।